और मोहल्ला क्लिनिक क्या था, उसकी हालत मुझसे बेहतर आप सभी बता सकते हो। रोड किनारे नालों के ऊपर एक पोटा कैबिन रख दिया गया, उसमें टेम्परेरी हेल्थ ऑफिसर जो दिहाड़ी पे इस प्रकार से रखा गया कि पर पेशेंट 40 रुपए मिलेंगे। अब आपसे मैं पूछना चाहती हूं, यदि आप किसी को ऐसा ठेका दोगे कि पर पेशेंट आपको पेमेंट मिलेगी, तो उसका ध्यान इलाज करवाने में होगा या पेशेंट गिनने में होगा? आप समझिए कि ये मोहल्ला क्लिनिक पिछली सरकार के हेल्थ मॉडल का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा था। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 2400 करोड़ रुपए की ग्रांट दी केवल ये आरोग्य मंदिर खोलने के लिए। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। सीएम रेखा गुप्ता ने रच दिया है इतिहास और उन्होंने 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 17 जन औषधि केंद्र का आज उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा और केजरीवाल को आम जनता के सामने एक्सपोज कर दिया और बताया कि कैसे केंद्र ने हमेशा दिल्ली और दिल्ली की जनता के बारे में सोचा, उनका ध्यान रखा, उसे लेकर बकायदा फंड भी जारी किए। लेकिन केजरीवाल ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए दिल्ली की जनता तक इन सुविधाओं को कभी पहुंचने ही नहीं दिया। तो क्या कुछ कहती नजर आई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, ये विस्तार से जान लेते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट परिसर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। दिल्ली में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने पिछली आप सरकार पर भी निशाना साधा। सीएम रेखा गुप्ता ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए शहर भर के 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन करने के मौके पर कहा कि मोहल्ला क्लिनिक का मुद्दा आप लोगों के सामने है। ये पूरी तरह से घोटाला था जिसमें कोई देखभाल या दवा नहीं थी। इसका एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना था। लोगों को कहा गया था कि पर पेशेंट आपको 40 रुपए मिल जाएंगे। अब ऐसे में लोग उस वक्त दवाई की सुविधा देते या फिर जल्दी जल्दी पेशेंटों की लिस्ट बढ़ाते ताकि उनके जेब में पैसे आ सकते। सीएम रेखा ने कहा कि दिल्ली में आज 33 जगहों पर आरोग्य मंदिर, 17 जगह जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। इसमें विशेष रूप से जनता को बहुत सारी सुविधाएं दी जाएगी। मोहल्ला क्लिनिक क्या था, इसकी हालत क्या थी, वो सभी जानते थे। पोटा कैबिन में बनाए गए थे जिसमें प्रति पेशेंट हेल्थ अफसर को सैलरी मिलती थी। ना दवाई ना मेडिकल केयर की सुविधा थी। पिछली सरकार के हेल्थ मॉडल का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का ये अड्डा था। दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे ये भ्रष्टाचार का अड्डा था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 5 साल पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 2400 करोड़ रुपए दिए थे और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य ढांचा उपलब्ध कराने और जगह जगह जन आरोग्य मंदिर खोलने और दिल्ली के लोगों को मुफ्त जांच की सुविधा देने का निर्देश दिया था। लेकिन पिछली सरकार ने उस दिशा में काम ही नहीं किया। क्या कुछ और कहना है रेखा गुप्ता का, जरा सुनिए। एक नया युग, एक नया समय, एक माइलस्टोन दिल्ली के लिए आज का ये आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन, जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन साबित होने वाला है। वो योजना जो दिल्ली के लिए दी गई थी, दिल्ली की जनता को जिसका लाभ मिलना चाहिए था, 2400 करोड़ रुपए केंद्र ने दिल्ली सरकार को दिए 5 साल पहले और कहा कि आप दिल्ली के लोगों को बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, जगह जगह पे ये आरोग्य मंदिर खोलिए और दिल्ली की जनता को फ्री टेस्टिंग, फ्री प्रिवेंशन, फ्री वैक्सीनेशन दी जाए। परंतु पिछली सरकारों ने कभी भी इस दिशा में काम नहीं किया। आज जब आखिरी साल उस फंड के लिए चल रहा है, जो फंड मार्च में लैप्स हो जाएगा, हमारी सरकार को आते ही बिल्कुल युद्ध स्तर पे इस कार्य को करना शुरू करना पड़ा और मात्र 100 दिन के छोटे से स्पैन में हमने बहुत सारे आरोग्य मंदिरों की तैयारी करी और आज 33 आरोग्य मंदिर और 17 जन औषधि केंद्रों का दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। हर विधानसभा में इन आरोग्य मंदिर, कम से कम एक विधानसभा में 15-15 आरोग्य मंदिर खोलने की योजना बनाई गई है। आपने देखा कि कितने बेहतरीन ये आरोग्य मंदिर है।
जिसमें वैक्सीनेशन की पूरी फैसिलिटी है, जिसमें इनबिल्ट लैब है, जिसमें प्रोक्योर करने के लिए सारी दवाइयाँ, मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सब चीज़ें एक अच्छी बिल्डिंग स्ट्रक्चर में बेहतर एनवायरनमेंट के साथ में जनता को दी गई है। तो ये एक ऐसा काम जो कि प्राइमरी हेल्थ के सेक्टर में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। दिल्ली में आज लोग अपने आसपास के इन जन आरोग्य केंद्रों में जा कर के इलाज पा पाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इनके अंदर हमने रजिस्ट्रेशन सेंटर भी खोले हैं जो कि आयुष्मान योजना और वय बंधन योजना या आशा कार्ड के लिए वो सारे रजिस्ट्रेशन भी इसके अंदर हो पाएंगे। तो जो लोग बेचारे साइबर कैफे जा कर के 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये दे करके अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मजबूर होते थे, अब ये सारी फैसिलिटी इनबिल्ट हमारे इन आरोग्य मंदिरों में रहेगी। मैं समझती हूँ कि दिल्ली की जनता के लिए इससे बेहतर तोहफा आदरणीय मोदी जी की ओर से कोई और हो नहीं सकता था। आज दिल्ली को हम उस ओर लेके जा रहे हैं जहां इलाज के कारण से कम किसी को जीवन ना गंवाना पड़े। सड़कें स्वच्छ रहे, इसका भी आपने अपील की है एडवोकेट। पिछली सरकार की झाड़ू जो यहाँ रह गई है उसी से हम ये सारी उनके ही भ्रष्टाचार की सफाइयाँ कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी सिस्टम में लीकेजेस थी, जहाँ जहाँ भी करप्शन के अड्डे थे, उन सभी मुद्दों को, उन सभी पॉलिसीज को, उन सभी जगहों को हम पूरी तरीके से साफ करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो जैसा कि आपने इनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि जब हम सत्ता में आए तो हमने इस दिशा में काम किया। नतीजन आज दिल्ली में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 17 जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। लेकिन पिछली सरकार ने आखिर क्या किया? पिछली सरकार ने आम जनता को धोखा दिया। उनका सिर्फ उद्देश्य पैसा कमाना था, दिल्ली की जनता को बरगलाना था। पोस्ट कैबिनेट में जो है उन्होंने ये सारी चीजें बना रखी थी, भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था और कैसे उन्होंने जनता को ठगने का काम किया है। दिल्ली सरकार ने उन्होंने कहा कि इस पूरे काम के लिए जो आज ये केंद्र खोले गए हैं, चीजें की गई है, इसके लिए दिल्ली सरकार ने 964 स्थलों की तलाश करी। इसके बाद कई मोहल्ला क्लिनिक को भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में भी विकसित किया गया ताकि इसे वेस्ट न किया जाए। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मोहल्ला क्लिनिक और डिस्पेंसरी की तुलना में अधिक सुविधाएं होंगी। इसमें विभिन्न बीमारियों की जांच, इलाज के साथ साथ जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम के लिए स्क्रीनिंग कार्यक्रम और जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। क्या कुछ और कहना है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आम आदमी पार्टी की सरकार और उनके भ्रष्टाचार को लेकर, एक बार आप खुद सुनिए। मैं आज दिल्ली में हो रहे आरोग्य मंदिर 33 जगह पे नए योजना के तहत जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एक विशेष कल्पना के जन औषधि केंद्र और आरोग्य मंदिर, दिल्ली में 33 जगह पे आरोग्य मंदिर और 17 जगह पे जन औषधि केंद्र आज एक ही समय में खोले जा रहे हैं। और मैं चाहूंगी कि स्क्रीन वही चलती रहे जो अलग अलग स्थानों पे आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। बार बार एक विषय दिल्ली में चल रहा था, मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक। और मोहल्ला क्लिनिक क्या था, उसकी हालत मुझसे बेहतर आप सभी बता सकते हो। रोड किनारे नालों के ऊपर एक पोटा कैबिन रख दिया गया, उसमें टेम्परेरी हेल्थ ऑफिसर जो दिहाड़ी पे इस प्रकार से रखा गया कि पर पेशेंट 40 रुपए मिलेंगे। अब आपसे मैं पूछना चाहती हूं, यदि आप किसी को ऐसा ठेका दोगे कि पर पेशेंट आपको पेमेंट मिलेगी, तो उसका ध्यान इलाज करवाने में होगा या पेशेंट गिनने में होगा? और कौन गिन रहा है पेशेंट जी? उसने दिन में 40 पेशेंट किए कि 100 पेशेंट किए? और बिलिंग, जो बिलिंग होती थी वो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा था। ना दवाई, ना मेडिकल केयर, ना किसी भी तरीके का क्योर, ना प्रिवेंशन। आप समझिए कि ये मोहल्ला क्लिनिक पिछली सरकार के हेल्थ मॉडल का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा था, जहां
टेस्टिंग को आउटसोर्स करने के नाम से करोड़ों रुपए का गबन किया जाता था। जहां किराए पे कहीं पे यदि मोहल्ला क्लिनिक की जगह ली तो उसके 10-10 गुना ज्यादा रेट दिए जाते थे। इसी प्रकार से कहां पे क्या हो रहा था, कहीं जानवरों का अड्डा था तो कहीं समैकियों का अड्डा था। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे किताबों में क्या क्या हुआ वो सीएजी की रिपोर्ट में शामिल हुआ। एक भ्रष्टाचार जो पिछली सरकार ने जनता को किस तरीके से धोखा दिया, उसका बहुत ही बड़ा एक विषय था। परंतु सालों से लंबित आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिल्ली के लिए इतना बड़ा तोहफा दिया हुआ था, आज इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहती हूं, केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 2400 करोड़ रुपए की ग्रांट दी केवल ये आरोग्य मंदिर खोलने के लिए। 5 साल पहले 2400 करोड़ रुपए दिल्ली गवर्नमेंट को मुहैया करवा दिए गए, परंतु दिल्ली गवर्नमेंट अपने अहम में और अपने वहम में उन्होंने दिल्ली को कभी भी ये फैसिलिटी लेने नहीं दी। और आज जब उसकी मियाद पूरी होने वाली है, 5वां साल है, जब ये फंड लैप्स हो जाएगा तो हमें जब ये सरकार मिली, इसकी जिम्मेदारी मिली, तो मात्र 8 महीने में इस फंड का उपयोग करते हुए जो 1140 हमें आरोग्य मंदिर सैंक्शन हुए हैं, ये बनाने का चैलेंज लेना पड़ा और हमें ये मार्च तक कंप्लीट करने हैं, नहीं तो ये फंड पूरा लैप्स हो जाएगा। ये देखिए कि जो काम 5 साल में बहुत आराम से होता, लोगों की सुविधा के अनुसार होता, उसको मात्र 8 महीने में हमें पूरा करना पड़ेगा ताकि दिल्ली की जनता के लिए अलॉटेड ये मनी, ये पैसा पूरी तरीके से उपयोग हो सके। दिल्ली वो शहर जहां हेल्थ के नाम पे, देश की राजधानी जहां हेल्थ की सुविधाएं, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जहां 1000 लोगों पे मात्र 0.42 बेड उपलब्ध है, यानी एक बेड भी उपलब्ध नहीं है। जहां लोगों को प्राइमरी हेल्थ और सेकेंडरी हेल्थ के बीच का फर्क नहीं पता होता। पेट में दर्द भी होता है तो सबसे बड़े अस्पताल में पहुंच जाएंगे, और सबसे बड़ी बीमारी होती है तो पड़ोस के नर्सिंग होम में उसको इलाज नहीं मिल पाता। आज ये आरोग्य मंदिर जो बने हैं, एक बड़ा फर्क जमीन और आसमान का मोहल्ला क्लिनिक और आरोग्य मंदिरों में है। ये मीडिया के बंधु बार बार पूछते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक बंद करके आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे क्या? मोहल्ला क्लिनिक जो भ्रष्टाचार के अड्डा था, जहां जहां आरोग्य मंदिर खुलता जाएगा, मोहल्ला क्लिनिक को पिछली सरकार की झाड़ू के द्वारा ही साफ कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि एक बेटर फैसिलिटी दिल्ली की जनता को दे रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक तो मात्र 300-400 जगह पे पोटा केबिन में थे, पर दिल्ली को जब 1150 आरोग्य मंदिर मिलेंगे, जिसका अभी हमने उद्घाटन किया 30 हजारी प्रीमिसेस में, जहां की ना केवल दवाई, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, बल्कि हर प्रकार की टेस्टिंग की सुविधाएं, इनबिल्ट लैब, जहां आप टेस्टिंग की सुविधा देते हैं, जहां पे आप फैमिली प्लानिंग के तहत लोगों को सुविधा देते हैं, जहां पे आप गर्भवती महिला को वैक्सीन उपलब्ध करा सकते हैं, जहां पर आप हर प्रकार का प्रिवेंशन के भी ट्रीटमेंट है, जहां वैक्सीनेशन की भी सुविधाएं हैं, जहां पे पूरी तरीके से दवाइयों की फैसिलिटी उपलब्ध है, जहां पे क्वालिफाइड डॉक्टर होंगे, और जो परमानेंट स्ट्रक्चर में बनी हुई आपकी आरोग्य मंदिर होगी। वो स्वास्थ्य का मंदिर है जो दिल्ली की जनता के लिए उपलब्ध होगा कि आपको यदि मीडियम या छोटी प्रॉब्लम है तो आप अपने नजदीक के आरोग्य मंदिर में जा करके उसका समाधान ले सकते हैं। हमारा ये टारगेट है कि दिल्ली को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से बेहतरीन बनाया जाए, जहां कम से कम जो WHO का मानक है, WHO कहता है कि 1000 लोगों पे कम से कम 2 बेड तो हो, परंतु हम 3 बेड्स की योजना लेकर के चल रहे हैं, और मैं विश्वास दिलाती हूं कि कम से कम इलाज की कमी के कारण
कोई दिल्ली वासी अपनी जान नहीं गंवाएगा। ये विश्वास आपको अपनी सरकार, दिल्ली की आज की सरकार आपको दिलाती है। आरोग्य मंदिर, जन औषधि केंद्र, देखिए कितना दुर्भाग्य था दिल्ली का। जन औषधि केंद्र जिसमें केंद्र सरकार ने 70, 80, 90% तक की भी कम रेट की दवाइयां उपलब्ध कराई, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराए, परंतु पिछली सरकार ने, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा था, लेना पसंद नहीं किया। बड़ी मुश्किल से दिल्ली में जहां जहां केंद्र ने सख्ती से आदेश दिए, केवल वहां जन औषधि केंद्र लग पाए। परंतु आज इस 100 दिन की सरकार ने आते ही निर्णय लिया कि पूरी दिल्ली में हर सरकारी अस्पताल में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे और आज 17 जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन हमारी सरकार ने आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से किया है। आपके दुख दर्द, आपकी तकलीफें सरकार की अपनी तकलीफें हैं। आज मैं इस प्रांगण में हूं, 30 हजारी, इसका इतिहास आप सबको पता होगा। जब युद्ध हुआ मुगलों के साथ में, तो गुरु साहब ने 30,000 लोगों की सेना बनाई और उसको यहां पे लंगर लगा करके कुछ दिन के लिए रोका और इसका नाम 30 हजारी पड़ा। और आज एक बड़ी सेना इस 30 हजारी कॉम्प्लेक्स से देश की न्याय व्यवस्था के लिए लड़ती है, उन सभी बुराइयों से टकराती है जो न केवल समाज को बल्कि पूरे के पूरे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाते हैं। और मैंने जो ये स्थान चुना कि मैं खुद एक एडवोकेट होने के नाते मुझे लगता है कि इस कम्युनिटी के लिए मेरा अपना भी कुछ फर्ज है। शर्मा जी ने कहा कि हमारा ग्रांट बढ़ा दिया जाए। मैं शर्मा जी से कहती हूं कि मैं आपकी बहुत सारी डिमांड पे विचार करूंगी, पर यहां उपस्थित सारे वकीलों से मेरी एक डिमांड है, अगर आप वो मानोगे तो मैं बाकी की विचार करूंगी। अब पूछेंगे क्या? अभय जी पूछ रहे क्या? भाई एक तो ये शहर को गंदा करना बंद करो। ये जो पोस्टर लगाते हो ना, जहां जहां कोर्ट है उसके आसपास की सारी दीवारें पोस्टरों से लबालब रहती है। भाई ये नहीं चलेगा। स्वयं उतारो और क्लीन करवाओ। जज साहब आदेश दीजिए। आप बहुत स्वयं ऑटो आदेश लेते हैं ना, ये भी दीजिए। किसी भी कोर्ट के बाहर मेरे किसी भी वकील भाई की, बहन की कोई भी पोस्टर वाली दीवार खराब ना हो, इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। भाई दोगे? वकील कहाँ हैं, कितने हैं? एग्री कर रहे हैं आप लोग? नहीं लगे हुए, मैंने आते हुए भी देखे हैं। आपके नहीं होंगे, दूसरे के हैं, तीसरे के हैं। यहां का इलेक्शन हो तो आप समझ लीजिए पूरी दिल्ली पोस्टरों से लग जाएगी। ऐसे नहीं करना। एक साझी जिम्मेदारी हम सबकी है, दिल्ली को बेहतर करने की, दिल्ली को सुंदर करने की। और हम सब मिलकर के जब तय कर लेंगे कि दिल्ली कम से कम हमारी वजह से गंदी ना हो, तो मुझे लगता है कि इस शहर को खूबसूरत बनाने में, इस शहर को हरा भरा करने में हम सबका योगदान होगा। हम स्वस्थ रहें, हमारी दिल्ली स्वच्छ रहे। ये मिशन केवल सरकारों का मिशन नहीं है। इस मिशन के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। उसमें जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, उतनी ही जिम्मेदारी समाज की भी है। और उस समाज के रक्षक बनके जब आप लोग भूमिका निभाते हैं, तो मेरी आपसे ये अपेक्षा है कि शहर को गंदा करने में हमारा रोल नहीं होना चाहिए। ये बात, ये रिक्वेस्ट यदि आप लोग अपनी मुख्यमंत्री की मान सकते हैं, तो आपकी जितनी डिमांड है उसको आगे लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी है। कह रहे मान ली, कह रहे सस्ता सौदा है, पर नहीं, सच में मैं मन से ये बात कहती हूं, जिस जगह पे हूं वहां से कहती हूं। और हमेशा एक चीज इसके साथ जोड़ती हूं कि देश की सेनाएं सरहद पे लड़कर के दुश्मनों को करारा जवाब देकर अपनी देशभक्ति दिखाती है। हम जो लोग समाज में रहते हैं, देश के भीतर रहते हैं, हमें देशभक्ति दिखाने का इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं है
कि कम से कम हम अपनी कारण से, अपनी ओर से अपने शहर को, अपने देश को कुछ पॉजिटिव दे ना दे, कम से कम नेगेटिव ना करें। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। विशेष रूप से हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की पूरी टीम को, निखिल जी को, दानिश जी को, आप सब ने दिन रात मेहनत करके जिस तरीके से इन आरोग्य मंदिरों को बहुत छोटे समय में, मात्र 100 दिन के समय में 33 आरोग्य मंदिर तैयार किए, और वो भी बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, जहां पे किसी भी व्यक्ति का आने का मन करेगा, इलाज कराने का मन करेगा, ये साफ सुथरे रहें। और हमारी ओर से, सरकार की ओर से पूरा प्रयास रहेगा कि दिल्ली वालों को बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए। आयुष्मान योजना जो सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में पास की, उसका लाभ पूरी दिल्ली को मिले। वय वंदन योजना, देखो वकील साहब, एक काम तो हमने आपका कर दिया, पूरे परिवार के 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, उनकी जिम्मेवारी तो हम सबने उठा ली ना, सरकार ने। वो आपके परिवार का हो, मेरे परिवार का हो, या जज साहब के परिवार का हो, उसकी जिम्मेदारी आज सरकार ने अपने ऊपर लिए कि राज्य के सभी बुजुर्ग 70 साल से ऊपर वाले, उनके 10 लाख रुपए तक का इलाज। तो उसमें कोई इनकम क्राइटेरिया, कोई भेदभाव नहीं है। आपको पूरी की पूरी फैसिलिटी, पूरा इलाज दिल्ली सरकार स्वयं करवाएगी। तो ऐसी फैसिलिटी का आधा तो हमने आपका परिवार का बोझ साझा कर लिया है, और बाकी की भी तैयारी करेंगे। तो पूरी एक कलम से हमने पिछली सरकार की हर योजना पे हम 4 बार सोचते हैं, करें कि नहीं करें, पर वो 50 करोड़ रुपए मैंने एक कलम से आगे बढ़ा दिए कि भी वकील भाइयों के लिए करना जरूरी है। तो आप सबको मेरी ओर से फिर से ढेर सारी बधाई, साधुवाद, और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय जज साहब का भी अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और समाज में सरकार, समाज और हमारी जुडिशरी मिल करके काम करेगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाती हूं। थैंक यू सो मच। तो ऐसे में आपने दिल्ली की मुख्यमंत्री का बयान सुना। उन्होंने बताया कि कैसे पिछली सरकार ने दिल्ली की जनता को ठगा, दिल्ली की जनता के पास वो सुविधाएं कभी पहुंचने ही नहीं दी जो केंद्र द्वारा दी जाती थी, और ये सब अपनी राजनीति, अपने भ्रष्टाचार के अड्डे को चलाने के लिए किया गया। इस दौरान उन्होंने खुलासा किया कि कैसे केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 2400 करोड़ रुपए दिए थे और बेहतर स्वास्थ्य ढांचा उपलब्ध कराने को भी कहा था, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार ने आम जनता को ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई। उल्टा इनके जगह पर मोहल्ला क्लिनिक नाम का एक ऐसा क्लिनिक खोला जहां पर ना डॉक्टर कभी मिलते, ना दवाइयां मिलती, ना बेसिक सुविधाएं मिल पा रही थी। और इससे इनकी राजनीति की वजह से दिल्ली की जनता को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ा। देखिए, दिल्ली के लिए एक बहुत सुंदर माइलस्टोन है, जहां से एक टर्निंग पॉइंट शुरू होता है एक नई यात्रा का, जहां पे दिल्ली के लिए एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी लोगों को मिल पाएगी। एक प्राइमरी हेल्थ केयर और एक सेकेंडरी हेल्थ केयर के बीच का एक डिवीजन जो होता है, उसके माध्यम से ये जो 1100 आरोग्य मंदिर दिल्ली में बनने जा रहे हैं, जिसका 33 का आज उद्घाटन दिल्ली में हुआ। जन औषधि केंद्र 17 आज से हमने शुरू किए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सौगात है जो केंद्र सरकार के माध्यम से दिल्ली को मिली, और पिछली सरकारों ने जिसे अवेल नहीं किया। 2400 करोड़ रुपए पिछली सरकार, केंद्र सरकार ने पिछली सरकार को दिए थे आज से 4 साल पहले, और ये काम तब से शुरू हो जाना चाहिए था, परंतु कभी पिछली सरकार ने इसको एंटरटेन नहीं किया, जनता के लिए इस योजना को शुरू नहीं किया। और उस मद का पैसा जब एक्सपायर होने पे आ गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, मैं समझती हूँ, जनता के प्रति उन्होंने क्राइम किया है कि उस मद का पैसा आज जब खत्म होने पे आया, हमें केवल मात्र 8 महीने मिले कि इस हेड को हम दिल्ली की जनता के लिए उपयोग कर सके। और ये जो आरोग्य मंदिर पूरी दिल्ली में खुलने हैं, और ये मोहल्ला क्लिनिक से बहुत डिफरेंट है। मोहल्ला क्लिनिक इसके सामने कुछ भी नहीं है, जो कि एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर था, जो कि नालों के ऊपर बना हुआ एक पोटा कैबिन जैसा डब्बा, जिसमें कि टेम्परेरी
मेडिकल स्टाफ जिसको आप हायर कर रहे थे कि पर पेशेंट 40 रुपए दिए जाएंगे। पर पेशेंट की गिनती कौन कर सकता है? भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा जहां पे टेस्टिंग को आउटसोर्स किया जा रहा था, कौन कितनी टेस्टिंग हो रही है नहीं हो रही है, करोड़ों रुपए का गबन उस पूरे के पूरे हेड में हुआ और जिसके कारण से सीएजी के लिए इतना बड़ा रिपोर्ट तैयार किया गया। आप ये समझिए कि हेल्थ जो दिल्ली के लिए एक इतना इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, दिल्ली के लोगों को जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी, आज पूरी की पूरी दिल्ली में 1000 लोगों पे मात्र 0.42 बेड अवेलेबल है। मतलब एक बेड भी अगर दिल्ली के लोगों के लिए 1000 लोगों के ऊपर यदि सरकारें, पिछली सरकारें दे नहीं पाई, तो आप समझिए कि उनका हेल्थ मॉडल क्या था। आज जो हेल्थ मॉडल वर्तमान की सरकार दिल्ली की जनता को देना चाहती है, उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली का कोई भी व्यक्ति इलाज की कमी के कारण से अपनी जान नहीं गंवाएगा। हम उसे बेहतर इलाज देंगे, प्राइमरी लेवल पे भी, सेकेंडरी लेवल पे भी, और हमारा टारगेट है कि प्रति 1000 लोग कम से कम 3 बेड जरूर दिल्ली में होने चाहिए, जिसके माध्यम से कोई भी समय ऐसा ना हो कि व्यक्ति को जरूरत हो और उसे फैसिलिटीज ना मिल पाए। तो बहुत सुंदर एक दिल्ली के लिए मॉड्यूल तैयार हो रहा है, जिसमें आरोग्य मंदिर होंगे, जिसमें बेहतर हॉस्पिटल्स होंगे, ट्रांसपेरेंसी होगी, पॉलिसी रिफॉर्म्स हो रहे हैं और हर जगह केवल और केवल एक ही लक्ष्य है, दिल्ली की बेहतरी का, लोगों को बेहतर सुविधाएं देने का। मार्च 2026 तक हमें 1139 आरोग्य मंदिर पूरे करने ही हैं और पूरी टीम, पूरा डिपार्टमेंट बिल्कुल मिशन मोड पे इसके लिए काम कर रहा है, ताकि दिल्ली के हित में आया हुआ एक भी पैसा बर्बाद ना हो।